वेलकम टू स्टडी एंड किड्स एक्टिविटी चैनल। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम 6th क्लास एनसीईआरटी हिस्ट्री का 4th चैप्टर करने जा रहे हैं, जिसका नाम है आरंभिक नगर। 4th चैप्टर का नाम क्या है? आरंभिक नगर। जो हड़प्पा संस्कृति मिली थी उसके बारे में है ये। हड़प्पा संस्कृति कितने वर्ष पुरानी? हड़प्पा संस्कृति कितना टाइम हो गया मिला? 4700 वर्ष पुरानी हड़प्पा संस्कृति। ये आधुनिक पाकिस्तान में, अभी जो पाकिस्तान है उसमें हड़प्पा संस्कृति। इसके जो ऊंचाई वाले भाग थे उनको पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है। हड़प्पा संस्कृति के ऊंचाई वाले भागों को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है। निचले भाग उनको निचला नगर कहा है। मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। एक बात है कि जो ये मिले हुए हैं ना, इनमें अवशेष मिले हैं किसी चीज़ के, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो इनको ध्यान से देखना। जैसे विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में मिला है। मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया है जिसमें ईंटों प्लास्टर का प्रयोग किया गया है। और पानी के रिसाव को रोकने के लिए चारकोल इसका प्रयोग किया गया है। चारकोल का प्रयोग किया गया है। कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड कहाँ से मिला है? कालीबंगा और लोथल से। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से भंडार गृह भी मिला है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल से। लिपिक कौन होते थे? लिपिक वो होते थे जो मोहरों पर लिखते थे, वो लिपिक कहलाते थे। बाट, उस टाइम में बाट किसके बने हुए थे? चर्ट नाम का एक पत्थर होता था, उसके बनाए जाते थे बाट। चर्ट नाम के पत्थर से बाट बनाए जाते थे। जो मोहरें होती थी, हड़प्पा की मोहरें आयताकार होती थी और उनके ऊपर जानवरों के चित्र बने होते थे। जानवरों के चित्र अंकित होते थे। हड़प्पा की मोहरें आयताकार होते थे और उनके ऊपर जानवरों के चित्र अंकित होते थे। हड़प्पा काल में बर्तन कैसे होते थे? बर्तन काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के होते थे। लाल मिट्टी के बर्तन होते थे और उन पे जो डिजाइन होता था वो काले रंग का होता था। कपास की खेती सबसे पहले जो खेती की गई थी, खाद्य फसल नहीं, ये जो क्या वैसे तो जो है खाद्य फसल तो जो मिला था सबसे पहले जो चावल, लेकिन वैसे कपास की खेती की गई थी 7000 वर्ष पहले। मेरगढ़ में इसके अवशेष मिले हैं। पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं। पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं। फेंस क्या है? ये कृत्रिम रूप से तैयार किया होता है। फेंस कृत्रिम रूप से तैयार किया होता है। बालू या स्फटिक पत्थर के चूर्ण को गोंद में मिलाकर कैसे तैयार किया जाता है? फेंस बालू स्फटिक का पत्थर के चूर्ण, उनका जो चूर्ण होता है स्फटिक पत्थर का और बालू, उसको गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती हैं। इनके क्या क्या बनाए जाते हैं? मन के चूड़ियाँ, बाले, कानों के जो ईयरिंग्स, छोटे बर्तन आदि बनाए जाते थे। कच्चा माल क्या होता है? जो हमें प्राकृतिक रूप से उपलब्ध होता है वह कच्चा माल होता है। हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबा का आयात करते थे राजस्थान से और पश्चिमी एशियाई देश ओमान। तांबे का आयात कहाँ से करते हैं? राजस्थान, पश्चिमी एशियाई देश ओमान से तांबे का आयात करते। सोने का जो आयात करते थे वो जो आधुनिक प्रेजेंट टाइम में जो कर्नाटक है वहाँ से सोने का आयात करते थे। बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात से। बहुमूल्य पत्थर का आयात कहाँ से करते थे? गुजरात से। टीन का आयात अफगानिस्तान से। कांसा, टीन, तांबा प्लस टीन मिलकर कांसा बनता है। ये देखो उस टाइम भी था कि धातुओं को मिलाकर कैसे नई धातु बनाते थे। हड़प्पा सभ्यता के नगर मुख्यतः 2 भागों में बटे हुए थे। हड़प्पा सभ्यता के नगर 2 भागों में बटे हुए थे, लेकिन धोलावीरा एक नगर था जो कि 3 भागों में विभक्त था। साबरमती नदी गुजरात में। लोथल क्या है? लोथल गुजरात में ये बंदरगाह है और कीमती पत्थर यहाँ पर आसानी से मिल जाते थे। मोहरबंदी क्या होती है? गिल्ली मिट्टी पर मोहरों की छाप मोहरबंदी कहलाती है। गिल्ली मिट्टी पर मोहरों की छाप क्या कहलाती है? मोहरबंदी। 5000 साल पहले मिस्र में पिरामिड, जो मकबरे होते हैं, जैसे दफनाने के बाद उनके ऊपर जो कब्र बना देते हैं मकबरे, तो मिस्र में 5000 साल पहले बड़े बड़े मकबरे बनाए जाते थे। राजाओं के
कोण में दफनाकर बड़े बड़े मकबरे बनाए जाते थे उनके ऊपर, जिन्हें पिरामिड कहा जाता, मिस्र में पिरामिडों को मम्मी कहा जाता था। हड़प्पा नगरों का आरंभ 4700 साल पहले और उनका अंत हुआ था 3900 साल पहले। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।